एक सवाल है मेरा, हो सकता है ये रील में काफ़ी वायरल होने वाला सवाल है। हम ट्रैवलिंग करते हैं आए दिन। ट्रैवलिंग करते समय हाईवे में ना जो हमारा जो पुल होता है या उसके नीचे ना बहुत, अभी आप आए थे रास्ते में, आपको दिखा होगा रास्ते में बहुत सारे लोग फ्लाईओवर के नीचे बैठे होते हैं। राइट, और वो सीधा गाड़ी के पास आपके आते हैं और कुछ मांगते हैं। बिल्कुल ठीक है। मोस्टली लोग क्या है कि दे देते हैं। मैं भी कई बार, मुझे चल ठीक है 10 रुपए निकाल दिए, 5 रुपए निकाल ठीक दिए, है, लेकिन उनका वो डेली का काम है। जरूरतमंद की मदद करना मैं मदद की। समझता हूँ, लेकिन ऐसे लोग जिनका कंटिन्यूसली यही काम है, बच्चे को लेकर आना या किसी भी तरीके से इमोशनल करना, क्या उन्हें पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? देखो, दो चीज़ें समझनी जरूरी हैं। हर किसी की कुंडली को पूजा पाठ सूट नहीं करता, हर किसी की कुंडली को दान पुण्य सूट नहीं करता। ओके। बृहस्पति 10वें घर में, हम्म। चंद्रमा चौथे घर में, या बृहस्पति 10वें घर में, राहु 12वें घर में, जी। ऐसी कंडीशन पे आप दान पुण्य जिसको मर्जी कर दो, आपका उल्टा ही होगा, ओके। नुकसान ही होगा। आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में फेस करोगे जो आपने कभी नहीं देखी, वो दान करने के बाद। काम भले का था आपका, हेल्प की ना अपने जी। किसी की। लेकिन जब ऐसी कंडीशन है, जब आपको पता है कि एक बंदा दिन में 3,000 रुपये मांग मांग के ही कमा रहा है और डेली बेस पर यही कर रहा है, ज़रूरत देखो जिसको होती है ना। पुराने ज़माने में क्या चीज़ होती थी, अगर कोई मान लो कि आपके डोर पे आता है ना मांगने के लिए, तो वो कंडीशन सिर्फ इतनी सी चीज़ की थी, वो अपने घर में राशन जमा करने के लिए आ रहा है। उतनी चीज़ें होती राइट। थी। दान का मतलब पैसा नहीं है। दान का मतलब ये है कि जब आप किसी को कुछ दे रहे हो ना, तो वो खुशी से जो दे रहा है वो आपको लेना चाहिए। अगर मान लो कि कोई भी बंदा दान मांग रहा है किसी से, तो खुशी से जो दे वो लेना चाहिए। लेना चाहिए। ना तो उसमें मुंह बनना चाहिए, ना उसमें कंडीशन होनी चाहिए कि पैसा 10 रुपये ही दो। अब तो कॉइन पकड़ाओगे, कोई लेता नहीं है। सही बात है। हाँ। तो वो चीज़ें जो होती हैं ना, मेरे हिसाब से तो मुझे ये चीज़ लगती है कि आपकी जो इच्छा है आपको वो देना चाहिए, लेकिन अपने ग्रहों को समझते हुए एनालिसिस करके फिर। मना कुछ नहीं है, लेकिन आपके ग्रह कहते क्या है वो करना है। अगर किसी के ग्रह दान करना नहीं कहते और वो कंटिन्यूसली आप खुद को एनालिसिस किए बिना दान दिए जा रहा है, तो उसकी क्या हालत हो सकती है? हर कुंडली में 3 से 4 ग्रह खराब होते हैं। हाँ। तो जो ग्रह खराब है आप उनका दान करो। ओके। जैसे राहु आपकी कुंडली में मान लो खराब बैठा, 8वें घर में बैठा, 12वें घर में बैठा हुआ राहु बुरी तरह आपके धुआं निकाल के बैठा हुआ है, तो राहु की इलेक्ट्रॉनिक चीजें होते हैं, वो दान करो। देखो राहु कैसे आपके पीछे पीछे आता है हेल्प करने हर जगह पे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें। वो राहु के दान है। ओके। तो डिपेंड करता है ना। आप देखो, सर्वगुण संपन्न तो कुछ भी नहीं है। कृष्ण जी की कुंडली में भी ग्रह खराब ही थे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। राम जी की कुंडली में भी थे। अब जो जिसने पैर यहाँ पे लगा लिया, जन्म ले लिया धरती के ऊपर, वो ग्रहों से बंधा हुआ है, वो क्लियर कट कंडीशन है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो आ गया वहां पे, अगर मान लो कि आपके 9 ग्रह आपकी कुंडली में है, 9 में से आपके 4 खराब है, तो आप ढूंढ लो, समझ लो कि क्या करना है। लाल किताब में लगन कुंडली कहती है कि आप जिंदगी भर क्या करोगे क्या नहीं करोगे, लगन कुंडली से समझ लो। ये रंग नहीं पहनने, ये काम नहीं करना, ये यहाँ नहीं जाना, ये इसकी ये नहीं डोनेशन करनी, या ये नहीं करना, वो फिक्स होगी एक बात आपकी। जैसे हम घर बना लिया हमने, लेकिन घर के अंदर का इंटीरियर हम हो सकता है हर 2 साल में 3 साल में चेंज करें। जी जी। वो आपके वर्चुअल की कंडीशन है कि इस साल में ये करना है, इस साल में ये करना है। जैसे किसी साल में आपको बोला गया लाल रंग नहीं पहनना, किसी साल में बोला कि काला रंग वाइफ को नहीं देना, या लाल रंग वाइफ को नहीं देना, या किसी कंडीशन में आपको बोला चांदी का कड़ा पहन लो। वो साल की कंडीशन है आपकी। तो प्रेजेंट कंडीशन वर्चुअल और परमानेंट कंडीशन आपकी लगन कुंडली। जीने का तरीका एक फिक्स कर लिया कि आपका आपका जो रवैया है, आपका पहनने का, खाने पीने का जो ढंग है, वो लगन कुंडली बता देगी। उसके बाद वर्चुअल ही बताएगा इस टाइम पे क्या करना है, क्या नहीं करना। इसी वजह से आपकी लाइफ की सारी चीज़ें लाल किताब के उपायों के अकॉर्डिंगली इंस्टेंट वर्क करती हैं, क्योंकि लाल किताब आज के हिसाब से चलती है और फुल्ली साइंटिफिक किताब है। ओके।